हेलो स्टूडेंट, अब यहाँ पर इस पार्ट में आपके लिए लेकर आए हैं हम कुछ क्वेश्चंस जो घन से संबंधित आते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कोई भी एक घन दिया गया है इस तरीके से और बताया गया है आपके लिए इसकी साइड अगर दोगुनी कर दी जाए, कितनी कर दी जाए, तो यहाँ पर इसकी भुजा जो है वो दोगुनी कर दी जाए। देखिए ध्यान से, भुजा कितनी कर दी जाए, भुजा दोगुनी कर दी जाए। तो यहाँ पर अगर आप भुजा जो है यहाँ पर दोगुनी कर देंगे तो यहाँ पर इसका जो वॉल्यूम होगा यानी आयतन होगा वो कितने गुना हो जाएगा। तो फर्स्ट है यहाँ पर आयतन, आयतन कितने गुना हो जाएगा, कितने गुना हो जाएगा, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो यहाँ पर बताते हैं आपको आयतन कितने गुना हो जाएगा। भुजा अगर दोगुनी कर दी जाए तो यहाँ पर देखिए साइड्स इसकी यानी भुजा यहाँ पर होती है ए, होती है ए सेंटीमीटर मानते हैं, लेकिन जब दोगुनी कर दोगे तो दो गुना यहाँ पर अगर दोगुनी भुजा कर दी तो इसका मतलब 2a सेंटीमीटर हो गया। तो इसकी साइड्स कितनी हो जाएगी, 2a हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका आयतन निकाल लेंगे। तो देखिए आयतन यानी वॉल्यूम बराबर होता है भुजा का क्यूब, ठीक है ना, भुजा का क्यूब होता है। अब देखिए यहाँ पर भुजा का क्यूब होता है तो इसलिए हमने 2a रख दिया और यहाँ पर इसका क्यूब कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का 3 टाइम्स करेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्लियर, और a क्यूब हो जाएगा, a का क्यूब a क्यूब। तो देखिए यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो a क्यूब यहाँ पर इसका आयतन जो होता है वॉल्यूम a क्यूब होता है और a क्यूब से a क्यूब तो मिल गया, लेकिन यहाँ पर 8 आ गया, इसका मतलब 8 गुना यानी 8 टाइम्स हो जाएगा, यानी 8 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। इसका आयतन कितना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम इसकी साइड्स को 2 गुना कर दें तो इसका आयतन जो है वो 8 गुना हो जाएगा। क्लियर। अब दूसरा क्वेश्चन ऐसे में आता है, देखिए ध्यान से, दूसरा क्वेश्चन क्या आता है। दूसरा क्वेश्चन ये कहता है कि यदि यही जो है साइड्स दोगुनी हो, यानी साइड्स कितनी हो, दोगुनी हो, तो यहाँ पर जो पृष्ठ क्षेत्रफल है, पृष्ठ क्षेत्रफल वो कितने गुना हो जाएगा, पृष्ठ क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखेंगे पृष्ठ क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप टोटल सरफेस एरिया जानते हैं, यहाँ पहले पार्ट में आपको बताया था टोटल सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर। तो यहाँ पर 6a स्क्वायर होता है तो आप निकाल लीजिए 6 इंटू a स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर। तो साइड हमारे पास है 2a, तो 2a का स्क्वायर, और यहाँ पर 6 इंटू 2a का स्क्वायर यानी 2 का भी वर्क करोगे तो 2 2 जा 4 और a स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 चौको 24 ये और ये a स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखना, 24a स्क्वायर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पर कैसे, 4 इंटू 6a स्क्वायर, है ना, हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए 6a कंपेयर से करो, 6a स्क्वायर बराबर है और यहाँ पर आपका 4 है, यानी 4 आ गया इंटू में, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 4 गुना हो गया। कैसा हो गया, 4 गुना हो गया, 4 टाइम्स हो गया ये। क्लियर। तो यहाँ पर जो पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा, यदि साइड्स को 2 गुना कर दिया जाए तो यहाँ पर आपका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि ये यहाँ पर आप बताइए कि साइड्स 2 गुनी कर दी जाए तो यहाँ पर उसका आयतन कितने गुना हो जाएगा और पृष्ठ क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं एक दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर देखिए एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं, देख लीजिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन लेंगे, क्यूब से ही लेंगे। यहाँ पर एक क्यूब है, देखिए ध्यान से, एक घन है, इस तरीके से मैंने बना दिया है, एक घन है और यहाँ पर अगर मान लेंगे इसकी साइड जो है वो 4 सेंटीमीटर दी गई है, 4 सेंटीमीटर इसकी साइड दी गई है। आपसे पूछा जाए इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ पर अगर आप पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो यहाँ पर आप इसको कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया यानी LSA, ठीक है ना। तो यहाँ पर होता है ये 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर, तो यहाँ पर 4 इंटू a स्क्वायर यानी a का मतलब साइड, तो यहाँ पर a होगा ये आपकी साइड 4 सेंटीमीटर, तो 4 का यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे तो यानी 4 इंटू 4, ये 4 4 जा 16 हो जाएगा और यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, तो 4 छके 24 का 4 यहाँ पर और ये 2 4 के 4 और 2 6, है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा और ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि एरिया जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखते हैं, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में लिखते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से आपका आंसर जो है वो आ जाएगा और इसी तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आई होप ये आप समझ गए होंगे।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।